हर सुबह जब आप शीशे में खुद को देखते हो, क्या नजर आता है? एक थका हुआ चेहरा, अनफिनिश्ड ड्रीम्स, या फिर बस एक और दिन का बोझ? ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत दूसरों को खुश करने की चिंता से करते हैं, लेकिन खुद के साथ एक पल भी नहीं बिताते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खो देते हैं। द हाई 5 हैबिट कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं है। ये एक साइंस बैक्ड तरीका है जो आपको सिखाता है कि कैसे हर सुबह खुद से एक छोटी सी पर पावरफुल प्रॉमिस की जाए, एक हाई 5 के जरिए। ये सिंपल सा जेस्चर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी और को चीर करते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेल रॉबिन्स ने इस हैबिट को कैसे डिस्कवर किया, इसका क्या साइकोलॉजी है और ये आपकी थिंकिंग, बिहेवियर और ओवरऑल लाइफ को कैसे बदल सकती है। अगर आप अपनी लाइफ की एनर्जी वापस लाना चाहते हो और खुद से एक स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। बहुत से लोग इस सोच में उलझे रहते हैं कि आखिर सक्सेस पाने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये समरी खास आपके लिए है। इस किताब सफलता के लिए 12 पावर सिद्धांत में हम जानेंगे उन 12 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में लागू किया है और असाधारण परिणाम हासिल किए हैं। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कामयाबी हो, लेकिन अक्सर ये क्लैरिटी नहीं होती कि किस रास्ते पर चलें, किस प्रिंसिपल को मानें और किसे इग्नोर करें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो ये समरी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इस किताब में ऑथर ने ऐसे 12 प्रिंसिपल्स को शामिल किया है जिन्हें दुनिया के सफलतम लोगों ने खुद पर अप्लाई किया है, और फिर यही सोचा गया कि क्यों ना इन सब प्रिंसिपल्स को एक जगह कंपाइल करके एक सॉलिड किताब बनाई जाए जो हर किसी को डायरेक्शन दे सके। इसी थॉट से निकली है बॉब प्रॉक्टर की बुक 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस। ये लेसन्स वो हैं जो बॉब ने अपने पूरे करियर में डीप स्टडी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और काउंटलेस ट्रायल्स एंड एरर्स से सीखे हैं। जब बात आती है अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने की, तो ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी होती है। अगर आप सच में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो ये 12 प्रिंसिपल्स आपकी टूल किट का हिस्सा बन सकते हैं। ये इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इन 12 सक्सेस रूल्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। अध्याय 1, सफलता। सफलता कोई गारंटी नहीं देती कि आप खुश रहेंगे, लेकिन खुशी अक्सर सफलता का रास्ता बन जाती है। जब आप उस काम को जेन्युइनली पसंद करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। अल्बर्ट श्वित्जर के इस कोट में इसी सच्चाई को उजागर किया गया है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया है। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है जिससे हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। फर्क बस इतना है कि सही डायरेक्शन कब और कैसे पकड़नी है। अगर आप वक्त रहते सही रास्ता आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो सक्सेस को अचीव करना बहुत आसान हो सकता है। 500 पेज की कोई किताब पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक कामयाब इंसान बनना। लेकिन अगर आप अपना फोकस सही जगह लगाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी ही वो मुकाम पा सकते हैं जिसे आप सफलता कहते हैं। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन है, एक ऐसा रास्ता जिसे कॉन्शियसली चुना जाता है। बहुत से लोग दिन रात अपनी नीड्स को फुलफिल करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। इसलिए सक्सेस एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे हासिल करना बाकी रह जाता है। ऑथर के वर्ड्स में सफलता का मतलब है एक वर्दी आइडियल की कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। यानी अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है, तो उस गोल तक कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ बढ़ते रहना ही रियल सक्सेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन मेहनत करें और फिर एक हफ्ता ब्रेक लें। सक्सेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट मोमेंटम। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है सोचना। यस, सोचिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपका असली मकसद क्या है, तब आप पूरी एनर्जी के साथ उस दिशा में मूव कर सकते हैं। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, उनके लिए एक्शनेबल प्लान्स बनाएं और ये भी सोचें कि उन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सच्चाई ये है कि आंसर्स आपके अंदर ही हैं, लेकिन जब आप मूव करना शुरू करते हैं, तो रास्ते में कई लोग और प्रॉब्लम्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कई बार खुद आपका ही मन आपको बैक खींचेगा, लेकिन यहीं पर आपको अपनी एनर्जी डाइवर्ट करनी है, ऑब्स्टेकल्स पर नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस और प्रोग्रेस पर। आपको फोकस करना होगा अपने ड्रीम्स पर, अपने मिशन पर।
और जब आप लगातार फॉरवर्ड मूव करते हैं अपनी इंटेंशंस और फेथ के साथ, तो आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं जिसे लोग सक्सेस कहते हैं। अध्याय 2, निर्णय। किसी भी निर्णय को टालते रहना असल में खुद की ग्रोथ को रोकना होता है। थियोडोर रूजवेल्ट की यह बात हमें याद दिलाती है कि डिसीजन लेना ही असली शुरुआत होती है। सक्सेस की जर्नी की शुरुआत होती है एक क्लियर डिसीजन से। आपको सबसे पहले यह क्लैरिटी चाहिए कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या हैं। जब यह तय हो जाता है तभी आगे की प्लानिंग पॉसिबल होती है, जैसे कि क्या एक्शन लेना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सक्सेसफुल लोग किसी भी काम की शुरुआत उससे जुड़े डिसीजन से करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह उनके गोल्स के लिए वैल्यूएबल है, क्या यह स्टेप उन्हें आगे ले जाएगा, और तभी वे स्टेप बाय स्टेप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। अब बात आती है सही डिसीजन लेने की। यह कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी है तो सही डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए किसी भी काम में जंप करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करें, और अगर वो काम आपको बेनिफिट दे सकता है तो डिले मत करें, तुरंत फैसला लें। हाँ, कभी कभी गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गलती करने से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर खुद को बेटर बनाना है। डिसीजन मेकर्स कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे कंसिस्टेंट होते हैं। स्टार्ट विद अ स्मॉल येट पावरफुल स्टेप। पता करें कि आप इस वक्त कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने आसपास की रिसोर्सेज को ध्यान से देखिए और उन्हें यूज करके ऐसे फैसले लीजिए जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। जब आप अपने ड्रीम की डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस और भी मैच्योर होता जाता है। आप अपने बिगेस्ट ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। बस शुरुआत करनी होती है एक ऑनेस्ट डिसीजन से। सबसे पहले तय कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यही फर्स्ट मेजर डिसीजन होगा जो बाकी सभी डिसीजंस को ड्राइव करेगा। साथ ही सक्सेसफुल लोगों से सीखने का डिसीजन लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि वो लोग क्या हैबिट्स फॉलो करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब नॉलेज आपको एम्पावर करेगा। अब गैदर्ड नॉलेज का सही यूज कीजिए, खुद की इनर ग्रेटनेस को एक्सप्लोर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही सबसे पावरफुल टाइम होता है। अपने हर डिसीजन के साथ अपने फ्यूचर को शेप करें और हर बार बेटर बनते जाएं। यही है रियल सक्सेस माइंडसेट। अध्याय 3, जोखिम। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क ही न लें। एक ऐसी दुनिया में जो हर दिन बदल रही है, फेलियर की पूरी गारंटी सिर्फ उसी माइंडसेट में है जो रिस्क से डरता है। मार्क जुकरबर्ग। अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में कंफर्ट जोन के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए थोड़े अलग और मुश्किल लग सकते हैं, मगर वही डिसीजंस आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं जो लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए हार को इतना बड़ा मत बनाइए कि आप कोशिश करना ही छोड़ दें। अगर आप एक छोटा सा भी स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको फेलियर फेस करना पड़े, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हार गए। असल में यही फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर परफॉर्म करना है। हम सभी तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम हार को एक्सेप्ट करना सीख लें। अक्सर जो सबसे वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स होते हैं वो असफलताओं से ही आते हैं। किसी चीज में फेल होना आपको फेल इंसान नहीं बनाता, यह बस एक पार्ट होता है उस जर्नी का जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। सफल लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, खुद को चैलेंज करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, और इसी से उन्हें ग्रोथ मिलती है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंचता। इसलिए आपको भी उस जोन से बाहर निकलना होगा जहां सब कुछ इजी लगता है। रिस्क उठाना जरूरी है क्योंकि वहीं से प्रोग्रेस शुरू होती है। अगर आप हमेशा सेफ रहना चाहेंगे तो हो सकता है आप पेन से बच जाएं, लेकिन ग्रोथ से भी दूर रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। उसकी पहचान तभी होगी जब आप कंफर्ट छोड़कर थोड़ा बोल्ड बने। इसलिए अगर आप अभी तक खुद को सेफ रखने के माइंडसेट में जी रहे हैं तो अब टाइम है उस सोच को बदलने का। याद रखिए, एक सही रिस्क आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। वो आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, प्यार करना सिखाएगा, और सबसे बड़ी बात, जीना सिखाएगा। अध्याय 4, दृढ़ता। दृढ़ता ही असली सक्सेस की है। ज्यादातर लोग उस मोड़ पर हार मान लेते हैं जब उनका गोल बस थोड़ी दूर होता है। केल्विन कूलिज। अगर आप वाकई में अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इरादों को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि जब इरादे पक्के नहीं होते तब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपका रास्ता बदलवा देती हैं, और फिर आप खुद ही अपने ड्रीम से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, आप अपने रास्ते पर डटे रहें। जो लोग पीछे नहीं हटते
वही अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर एक जलता हुआ जुनून और एक जिद हो उस गोल को हर हाल में पाने की। नेपोलियन हिल ने भी अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में यही बात कही थी। दृढ़ता शायद सुनने में छोटा सा वर्ड लगे, लेकिन यह आपकी पूरी पर्सनैलिटी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ है जो बार बार गिरकर भी आपको खड़ा होने की ताकत देती है। इसी ताकत से आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं और दुनिया के चेंज होते हालातों में भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सब एक कॉमन चीज शेयर करते हैं, उनका डेडिकेशन। चाहे हालात कैसे भी रहे हों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर एक ने अपने ड्रीम को पकड़ कर रखा और तब तक छोड़ा नहीं जब तक वो पूरा नहीं हो गया। अब बारी हमारी है अपने गोल्स के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने की। कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही वो एनर्जी है जो एक सिंपल इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, क्योंकि हाइट्स सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो हाइट्स तक चढ़ने की हिम्मत रखते हैं। नीचे रहकर आप कभी ऊपर के नजारों को नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आप सच में लाइफ में ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो दृढ़ता को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। यही आपको उस जगह तक पहुंचाएगी जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। अध्याय 5, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब है रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, यानी वो क्वालिटी जो आपको भरोसेमंद, अकाउंटेबल और डिपेंडेबल बनाती है। जॉन सी मैक्सवेल। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तब हम दरअसल फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यही फ्रीडम ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग सीरियस ही नहीं लेते। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी आजादी खोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या क्या यह सच में फ्री मिलती है? हम मानते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने ही माइंड की थिंकिंग के बंदी बने हुए हैं। उनका मन जो कहता है वे बिना सोचे वही करते हैं। वे कभी अपने थॉट्स को चैलेंज नहीं करते, लेकिन यही तो वजह है कि उनका दिमाग ग्रो नहीं कर पाता। माइंड को तब तक सही डायरेक्शन नहीं मिलती जब तक आप उसे खुद गाइड नहीं करते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, वरना एक दिन वही माइंड आपको कंट्रोल करने लगेगा। और इस कंट्रोल की शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से। जब आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप इनडायरेक्टली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगते हैं। यही हैबिट सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। वे अपने एक्शंस, फेलियर्स और रिजल्ट्स सबके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वो प्रॉब्लम्स से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटी पर भरोसा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मतलब है कि आप अपने ड्रीम्स को सच में सीरियस ले रहे हैं। याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है और इसे आगे ले जाना या स्टक कर देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से ही हर छोटे बड़े डिसीजन और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और खुद से क्लियर वर्ड्स में कहें, मैं अपने जीवन, अपनी फीलिंग्स और अपने हर रिजल्ट का जिम्मेदार हूं। और दोबारा कहें, मैं अपने ग्रोथ के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हूं। बस यही माइंडसेट आपके अंदर वो चेंज लाएगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अध्याय 6, आत्मविश्वास। सहवास बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका है वही काम करना जिससे आपको डर लगता है। एलेनोर रूजवेल्ट। आत्मविश्वास, ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब सबके लिए क्लियर नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तो या तो होता है या नहीं होता, यानी ये जन्म से आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं, बल्कि एक डेवलप की जाने वाली स्किल है। असल में कॉन्फिडेंस एक मानसिक स्थिति है और इसे बनाने के लिए आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी मुश्किल काम को करने की हिम्मत जुटाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास अंदर से ग्रो करता है। डर से भागने से नहीं, डर के सामने खड़े होने से कॉन्फिडेंस आता है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स और फेलियर्स आते हैं, लेकिन फर्क उन लोगों में होता है जो इन सिचुएशन से भागते हैं और उन लोगों में जो हर बार गिरकर भी उठते हैं सेल्फ बिलीफ के साथ। अगर आप एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं तो बिना कॉन्फिडेंस के वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको खुद पर भरोसा नहीं दिलाता, बल्कि दूसरों को भी आपकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने आइडियाज को सामने लाते हैं, तभी दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी काम को लेकर डरें, तो बस याद रखें, आप केपेबल हैं, आप स्मार्ट हैं और आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सेल्फ इमेज चेक करें। खुद को एक विनर की तरह इमेजिन करें, जैसे आप पहले से ही कामयाब हैं। स्ट्रेंथ्स डेवलप करें, वीकनेसेस मैनेज करें। अपनी पावरफुल क्वालिटीज को और स्ट्रांग बनाएं और जहां इंप्रूवमेंट चाहिए वहां स्टेडिली काम करें। हर इंसान में पॉजिटिविटी देखें। जब आप दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करते हैं
तो इनडायरेक्टली आप खुद के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये आपकी एक्शन से आता है। बस छोटे छोटे स्टेप्स लें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते जाएं। यही कॉन्फिडेंस का असली सीक्रेट है। सफलता का रास्ता एक ही है, मासिव और डिटरमाइंडेड एक्शन लेना। टोनी रॉबिन्स सफल लोग एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। वे दूसरों के कहने या समय के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि तब एक्ट करते हैं जब वे खुद रेडी होते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना कोशिश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ये बात उन्होंने गहराई से समझी होती है। इस दुनिया में कोई भी अचीवमेंट बिना एक्शन के नहीं मिलती। आपके आइडियाज, आपके गोल्स और आपकी सोच, सब कुछ तब तक अधूरी है जब तक आप उस पर एक्शन न लें। सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप उन थॉट्स को ग्राउंड पर उतारें। जब आप कुछ सोचते हैं या किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो वह भी एक तरह की एक्शन होती है, एक मानसिक एक्शन। एक्शन वही होता है जो नेचुरली अंदर से आता है। इसलिए बार बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं होती। बस खुद को इतना अवेयर और रेडी रखें कि जब मौका आए तो आप एक्शन लेने में पीछे ना हटें। और सबसे जरूरी बात, जब आप किसी बड़े आइडिया पर काम करना शुरू करें तो ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप सही एनर्जी और डेडिकेशन से काम करेंगे तो वही आउटकम मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। मतलब साफ है, सोचो कम, एक्शन ज्यादा। क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने थॉट्स को रियल वर्ल्ड में बदलने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 8। धन, पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह सच है कि पैसे से उस हैप्पीनेस की जर्नी ज्यादा कंफर्टेबल जरूर हो सकती है। लेस ब्राउन, हर कोई पैसा कमाता है ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो पैसे से और पैसा बनाना सीखते हैं। सच्चाई तो यह है कि 100 में से 97 लोग कभी ये आर्ट सीख ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल में गुजार देते हैं। ये माइंडसेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रहती है, और अगर यही चलता रहा तो आगे चलकर ज्यादातर लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे, पर कभी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अभी से हमें नॉलेज गेन करने की डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देना चाहिए। पैसा एक रिवॉर्ड है जो आपको तब मिलता है जब आप वैल्यूएबल सर्विस देते हैं। आपकी सर्विस जितनी मीनिंगफुल और यूजफुल होगी, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा मिले फिर वो सर्विस देंगे, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो चोरी हो, लूट हो या कुछ और, उनके पीछे की वजह भी यही गलत सोच है। लोग क्विक मनी के पीछे भागते हैं बिना ये समझे कि असली पैसा कंसिस्टेंट वैल्यू देने से आता है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना होगा। मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन उसकी इनकम लिमिटेड रहती है क्योंकि वो अपनी मेहनत को स्केल नहीं कर पाता। वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये आपके पूरे माइंडसेट, हैबिट्स और चॉइसेस का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पैसा कमाना है, लेकिन उसके बाद उस अमाउंट को भूल जाइए और अपनी पूरी एनर्जी सर्विस में लगा दीजिए। क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू आप दूसरों को देंगे, उतना ही पैसा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए पता लगाइए कि लोग क्या चाहते हैं और उन्हें वही देने में उनकी मदद कीजिए। यही रास्ता है एक मीनिंगफुल और फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ की ओर। अध्याय 9। लक्ष्य। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल ही नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? जिग जिगलर। सच तो यह है कि सक्सेस पाने के लिए बड़े गोल्स का होना जरूरी है। जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतनी क्लैरिटी के साथ आप अपने रास्ते पर चल पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि बड़े गोल्स हासिल करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ डेडिकेशन और डिस्कम्फर्ट भी झेलना पड़ता है। कई बार यह डिस्कम्फर्ट आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाने की डिमांड करता है, और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। यह नया, अनजाना और थोड़ा स्केरी लगता है, लेकिन यही तो ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। हालात जैसे भी हों, आपको खुद को अडेप्ट करना आना चाहिए। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अनकंफर्टेबल होते हुए भी कितना आगे बढ़ पाते हैं। हर इंसान का कंफर्ट जोन अलग होता है, ये उनकी पास्ट कंडीशनिंग और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा उस जोन के बाहर मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को एक नई लेवल पर लेकर जाएं, तो अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी रहना होगा। कभी कभी वही काम करने पड़ते हैं जो इनिशियली अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन वही काम आपको लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स तक ले जाते हैं। तो बस याद रखिए, गोल बड़ा रखो, फ्लेक्सिबल बनो और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो।
यहीं से आपकी सक्सेस की असली जर्नी शुरू होती है। अध्याय 10। रवैया। आपके साथ क्या होता है वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा ये पूरी तरह आपके हाथ में है। चार्ल्स आर स्विंडोल। हमेशा कहा गया है कि एटीट्यूड यानी आपका रवैया सबसे पावरफुल चीज होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने इसे मैजिक वर्ड कहा था, और सच में ये किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि जब लाइफ में कोई मुश्किल या नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपका रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि आप उस सिचुएशन से हारेंगे या उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। अगर आप उस नेगेटिव परिस्थिति में खुद को बस बहता हुआ छोड़ देंगे, यानी जो हो रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, तो आप अपनी पावर खो देंगे। आप बस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे, उसका सोल्यूशन नहीं। लेकिन अगर आप काल्म रहते हैं, सोचते हैं और अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल रखते हैं, तो आप सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और तब आप सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, आप डिसीजन लेते हैं। आप उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। असल में एटीट्यूड से ही आपकी जर्नी की डायरेक्शन तय होती है। तो चाहे कोई भी चैलेंज क्यों ना आए, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बीट कर सकते हैं। तो बस याद रखिए, सर्कमस्टेंसेस को आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने सोचने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से सक्सेस की असली शुरुआत होती है। अध्याय 11। रचनात्मकता। क्रिएटिविटी मतलब वही देखना जो सबने देखा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सोच लेना जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टीन। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ राइटर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस या एक्टर्स जैसी फील्ड्स में होती है, लेकिन यह सोच काफी गलत है। रिसर्च कहती है कि करीब 95% लोग खुद को क्रिएटिव मानते ही नहीं, जबकि सच यह है कि हर इंसान क्रिएटिविटी लेकर ही इस दुनिया में आता है। आपने भी कई बार अपनी क्रिएटिविटी का यूज किया होगा। कभी किसी काम को जल्दी खत्म करने के लिए कोई नया तरीका अपनाया, कोई शॉर्टकट बनाया, तो वो भी क्रिएटिविटी ही थी। असल में हम सभी में ये पावर होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे यूज करते हैं और कुछ भूल जाते हैं। जब आप दूसरों से अलग सोचते हो या कोई नया सोल्यूशन निकालते हो, तब आप अपनी ही पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे होते हो। ध्यान रखो, क्रिएटिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी और स्मार्टनेस दोनों को बढ़ा सकती है। ये वही चीज है जो आपको क्राउड से अलग बनाती है। बचपन से लेकर अब तक आपने कई ऐसे काम किए होंगे जो आपकी इमेजिनेशन को दिखाते हैं। बचपन में एक बच्चा रोकर अपनी मां को बुलाता है, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्रेशर और रूटीन हमें इमेजिनेशन से दूर कर देता है। लेकिन आप चाहें तो अभी भी क्रिएटिव बन सकते हैं। अपने काम को नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। क्या उसे और जल्दी और अच्छे से करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? यही अप्रोच आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। क्रिएटिविटी किसी एक फील्ड की चीज नहीं है, ये हर जगह काम आती है। तो आज से ही सोचना शुरू करो कि सेम काम को नए तरीके से कैसे किया जा सकता है। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। अध्याय 12। संचार। संचार मानव संबंधों की नींव है। यह पर्सनल और करियर दोनों ही सक्सेस की चाबी है। पॉल जे मेयर। संचार का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि अपने विचारों, फीलिंग्स और इंटेंशंस को अच्छे से सामने वाले तक पहुंचाना है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसके जरिए हम हजारों तरह की डायरेक्शंस में फोकस कर सकते हैं। ज्यादातर लोग खुद के लिए काम करते हैं, मतलब अपनी नीड्स और फायदे के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन एक रियल सक्सेसफुल इंसान वही है जो दूसरों के वैल्यूज और फीलिंग्स का भी सम्मान करता हो। सफल बनने के लिए आपको अपनी सोच को वाइडन करना होगा, जिससे आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझ सकें। जब आप दूसरों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में भी सक्सेस अपने आप आती है। आपकी सर्विस क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अपनी सर्विस को इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना। यानी आप जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, उसमें सोचने की आदत डालिए। जब आप किसी भाषा में सोचते हैं, तो आप उस भाषा बोलने और समझने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब आप अपनी लैंग्वेज में बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो आप ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्यूशंस दे पाएंगे। इस तरह आपकी मदद दूसरों के लिए और मीनिंगफुल बन जाएगी और आप खुद भी ग्रो करेंगे। दोस्तों, इस किताब में हमने जाना कि सफलता पाने के लिए 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन 12 सिद्धांतों में से कौन सा प्रिंसिपल आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं।
बॉब प्रोटर की किताब 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस एक इंस्पायरिंग गाइड है पर्सनल ग्रोथ के लिए। इसमें सक्सेस के जरूरी रूल्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। बॉब प्रोटर पॉजिटिव माइंडसेट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पर जोर देते हैं। यह किताब आपको गोल सेटिंग, परसेवरेंस और अट्रैक्शन के रियल एग्जाम्पल्स भी देती है, जिससे आप अपनी लाइफ में असली बदलाव ला सकते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल मोटिवेशनल है और यह किताब उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं और जिंदगी के हर फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं। थैंक यू।